इंडिया ने जिस तरीके से ग्रोथ की है, इंडिया की अपनी नेशनल टीम, दे आर परफॉर्मिंग ग्रेट, अमेजिंग। उनके सारे फुटबॉल फैंस, इंडियन फुटबॉल फैंस खुश हैं। उनका सुनील छेत्री जो है टॉप 3 में आता है, कंपीटिंग रोनाल्डो एंड मेसी। ठीक है। तीसरा उनका जो लीग चल रही है आईएसएल, उसका 10वां साल होने जा रहा है। और अभी बेस्ट जो दिमाग फाड़ने वाली न्यूज़ जो थी मेरे लिए वो ये थी कि वो अभी अल हिलाल के साथ खेलने जा रहे हैं। मतलब अल हिलाल मुंबई आएगा और वो समहाउ एशियन चैंपियनशिप के दोनों का उनका टाकरा लग गया है। This season, I think after signing Jude Bellingham, I think Real Madrid has a chance. But I think Manchester City also has a chance this season as well. So I think Real Madrid, Jude Bellingham के एकदम से जो उसने अडेप्ट किया है ला लीगा को, आई थिंक ऐसा कोई प्लेयर नहीं था जिससे ऑल ऑफ सडन इतनी कोई ला लीगा को अडॉप्ट किया होते जल्दी। बॉलन डोर कौन जीतेगा इस साल? आई थिंक लियोनेल मेसी विल विन दिस ईयर। आई थिंक लियोनेल मेसी विल विन दिस। पर्सनली मुझे एमएलएस बस ज्यादा बेहतर लगती है। आई फाइंड इट मोर कॉम्पिटिटिव, क्योंकि अगर वैसे भी इंस्टाग्राम रील देखे तो उसके बड़े मजाक होते हैं कि इतने अजीबोगरीब गोल मार रहे हैं, हाँ, कोई स्लाइड मारो गोल जा जैसे कि रहा है। अभी अभी नेमार ने वो ऐसा लग रहा है कि वो बच्चे खेल रहे हैं उसके साथ और आराम से गोल स्कोर कर रहा है। बिल्कुल ऐसी है। पीएफएफ के बारे में बात कर लेते हैं। डू यू थिंक पीएफएफ सेलेक्टिंग ओके प्लेयर्स, क्या सीन है? आई थिंक हमें सीनियर कैटेगरी में थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। फॉर जूनियर्स यस वी आर डूइंग ग्रेट। हमारा फुटबॉल का थोड़ा सा लॉन्ग रन वाला सीन है, हमें ज्यादा टाइम मिलेगा। अगर हमने इम्प्रूव करना है तो हमें चाहिए हम अपने ग्रास रूट पे ज्यादा फोकस करें। Hello everyone, welcome back to another video, and this time a mini podcast with an athlete, talented footballer। और इनकी एक रील इंस्टाग्राम पे बड़ी वायरल हो गई थी, तो वहीं से मैंने देखा और मैंने बोला यार बड़े इंटरेस्टिंग बंदे लग रहे हैं ये, तो इनके साथ एक मिनी पॉडकास्ट फुटबॉल की बनती है। हमारे साथ ज्वाइन किया है मोहम्मद बिन वाजिद ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच रायम भाई फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स कैसे हैं रियल आप? ऑनर। अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। आप सुनाए क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस पॉडकास्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा कोई जी, मसला नहीं। तो स्ट्रेट अप चलते हैं वाजिद भाई। सबसे पहले तो आप ऑडियंस, मुझे तो पता है आप कौन हो, क्या करते हो, ठीक है, आप ऑडियंस को ज़रा बता दें अपने बारे में कि आप फुटबॉल खेलते हो, फुटबॉल फ़ैन हो, एथलीट हो, क्या करते हो? अच्छा, तो मेरा पूरा नाम मोहम्मद बिन माजिद है और अभी मैं 17 का हूँ। आई एम डूइंग माय ए लेवल्स राइट नाउ करंटली। और मैं बचपन से मैं कहूँगा कि एज़ अ एथलीट था। लाइक एक बड़े भाइयों को मैंने काफ़ी देखा था। लाइक सिंस द एज ऑफ 4-5 मैंने फुटबॉल स्पोर्ट्स में काफ़ी इन हो गया था मैं। हुँ। लाइक साउंड्स लाइक अ रियली यंग एज, बट मैं अपने भाइयों को देखता था वो खेल रहे होते थे, मैं भी उनके साथ जॉइन इन कर लेता था। तो वो तो फुटबॉल का ऐसे हुआ कि मेरा जो बीच वाला भाई है वो फुटबॉल बहुत देखता था। तो उससे मेरा एक पैशन हो गया कि मैंने भी स्पोर्ट्स के अंदर इंटू होना है, कि मेरे ऐसा क्या है स्पोर्ट्स के अंदर जो मेरे भाई बहुत देखते हैं, जो मेरे भाई बहुत खेलते हैं। तो उसकी वजह से आई वाज़ रियली इंटू स्पोर्ट्स फ्रॉम अ वेरी यंग एज। और फुटबॉल स्पेशली क्योंकि मेरा भाई जो है वो उसने मुझे सबसे ज़्यादा फुटबॉल ही दिखाई है, तो आई वाज़ रियली इंटू स्पोर्ट्स एंड स्पेशली फुटबॉल। सो वाजिद आपसे सवाल मेरा ये था कि फुटबॉल फ़ैन में, एक नॉर्मल फुटबॉल फ़ैन में और आप में या क्या फ़र्क है? मतलब क्या आप सिर्फ़ फुटसॉल खेलते हो या नॉर्मल ग्राउंड वाली फुटबॉल भी खेलते हो? या आपने कितने टूर्नामेंट जीते हैं, मेडल्स जीते हैं? क्योंकि इंस्टा से लगता है कि आपकी फुटबॉल गेम एज़ अ प्लेयर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू फुटबॉल फ़ैन। अच्छा, तो इसमें ये था कि 2 साल पहले ना मैंने पहले मल्टीपल स्पोर्ट्स खेलता था। लाइक एक ऐसा ही था मैं एक ही स्पोर्ट्स पे फ़ोकस करूँ। तो जब मैं लाहौर आया हूँ, क्योंकि मैं पहले लाहौर में पहले नहीं था। लाइक 2 इयर्स अगो मैं लाहौर शिफ्ट हुआ हूँ। तो मैं देखा कि फुटबॉल यहाँ पे काफ़ी इन हुई हुई है एकदम से। तो उस लाइक मैं भी फुटबॉल ही फिर ना कंसिस्टेंट हो जाता हूँ फुटबॉल के साथ। तो उसमें फिर मैंने काफ़ी अकेडमीज़ देखी, रिसर्च की, तो आई फाउंड ट्रेविस काका इज़ द बेस्ट ओवर हियर। क्योंकि मैंने उनके प्लेयर्स वगैरह देखे, उनके साथ खेला एंड आई सॉ कि एक अकेडमी में कैसे प्लेयर्स को डेवलप किया जा रहा है, बोथ मेंटली, फिज़िकली, और उनकी तरबियत भी अकेडमी में की जा रही है, व्हिच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो मैंने वो जॉइन किया एंड आई सॉ रियली रैपिड इम्प्रूवमेंट इन माय सेल्फ, जैसे शूटिंग के अंदर स्पेशली, क्योंकि आपने देखा होगा मेरी रील्स के अंदर ज़्यादा शूटिंग की होती है। हाँ। तो उसके मैं काफ़ी ज़्यादा मेरे स्पेशली जो काका भाई मेरे कोच हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस किया था पावर शूटिंग के अंदर। और उनकी सबसे अच्छी बात ये है कि उन्होंने बच्चों का ना वो पोटेंशियल देखते हैं ना, तो वो अपना तो बेस्ट देते ही हैं, लेकिन वो बच्चों को भी कहते हैं कि अपना बेस्ट दो। हम चाहते नहीं कि तुम अपना पोटेंशियल क्या कहते हैं ज़ाया करो। हुँ। तो अभी जब से मैंने इनके साथ जॉइन किया है तो आई थिंक दिस कुड बी मैक्सिमम हमने 18 टू 19 टूर्नामेंट्स जीते हैं। माशाल्लाह। ठीक है? पिछले 2 साल के अंदर 18-19 टूर्नामेंट्स हम लोग जीते और हैं, ये जिसके सारे अंदर एक टूर्नामेंट फुटसॉल के थे?
यस, फुटसॉल के थे, ठीक है। 5 साइड। तो हमने काफ़ी टूर्नामेंट्स जीते हैं, कुछ हारे भी हैं, बट मेजॉरिटी हम लोग जीते हैं। और उसके अंदर सारा अगर मैं कहूँ तो उनकी कोचिंग का है, क्योंकि द मेंटालिटी ही पुट्स इनटू अस, इट्स समथिंग रियली डिफरेंट। जैसे वो मैच से पहले बात करते हैं हमसे, तो इट रियली जस्ट एड्रेनलिन रश नहीं होता हमारा, जो किमिच मेंटालिटी एक मीम चल रही है, बिल्कुल उस तरह से था हमारा, ओके। कि बिल्कुल एक 100% हमने देना होता था। हमें होता था कि हम एक बैच के लिए खेल रहे हैं। हुँ, सही। तो हाँ। ओके जी, तो अब आप बताएँ कि एज़ अ फुटबॉल फैन आप किस क्लब को सपोर्ट करते हो और क्यों करते हो? अच्छा, तो मेरा ना काफ़ी मैं फुटबॉल की ना, जैसे यूट्यूब पे रिस्पेक्ट मोमेंट्स वगैरह नहीं आते थे, मैं वो देखता था, दैट वाज़ रियली एन्जॉयबल। तो मैं फुटबॉल इतनी डीप इनटू नहीं देखी, बट 2016 में मैं देखना शुरू की थी काफ़ी ज़्यादा, स्पेशली प्रीमियर लीग। तो मैंने पता नहीं क्या हुआ, एकदम से मुझे ना बचपन से फर्नांडो टोरेस बहुत पसंद था। ही वाज़ लाइक अ आइडल, जैसे उसका गेम स्टाइल था ना लिवरपूल में। तो मैं ना जब छोटा था, तो मैंने सबसे पहली जर्सी मैंने ली थी फुटबॉल की, और मैं उस वक़्त था काका का फैन। तो मुझे था मैं भी रियल मैड्रिड की जर्सी लूँ। तो मैं भाई के साथ गया, अम्मा-अब्बा के साथ गया। तो कहते हैं सफ़ेद कमीज़ है, गंदी हो जाएगी। तो उन्होंने फिर मुझे लिवरपूल की काले रंग की स्टीवन जेरार्ड की किट लेके दी थी। ठीक है। तो जब वो देखा और फिर मैंने कहा कि स्टीवन जेरार्ड की किट ली थी, तो थोड़ा-सा भाई ने वीडियोज़ क्लिप भी दिखाई, और उसके जो उस वक़्त बैंगर्स थे फ्रॉम 40 यार्ड्स एंड अबव, दैट वाज़ समथिंग इमेजिनेबल, ठीक है? या मतलब नॉन इमेजिनेबल, सॉरी। तो फिर लिवरपूल को मैं थोड़ा-सा फ़ॉलो करना शुरू किया, एंड फिर मैं लिवरपूल ही फैन बन गया, एंड आई एम राइट नाउ स्टिल करंटली फॉलोइंग लिवरपूल एफसी। व्हिच क्लब डू यू थिंक वो यूसीएल जीत सकता है इस सीज़न? This season, I think after signing Jude Bellingham, I think Real Madrid has a chance. But I think Manchester City also has a chance this season as well. Both are still competitive. I अच्छा, think बाय द most वे probably Real Madrid सॉरी टू जीतेगी. कट यू ऑफ, बट बाय द वे फुटबॉल फैंस नहीं सोच रहे कि रियल मैड चैंपियंस लीग जीतेगा। मतलब मैंने पहला बंदा देखा है जो कह रहा है कि यार रियल मैड चैंपियंस लीग जीत सकता है। तो बेलिंगम के आते क्या इतना ज़्यादा रियल मैड ऊपर हो गया है कि यार वो चैंपियंस लीग जीत सकता है? आई थिंक कि अभी जो मेंटालिटी है, जैसे हम देख रहे हैं, जैसे बार्सिलोना काफी अच्छी जा रही है, बट आई डोंट थिंक वो जीत सकते हैं। हम न्यूकासल एकदम से हाइप हुई थी कि न्यूकासल जीतेगी, बट करंटली उनको अगर हम प्रीमियर लीग में देखें, तो आई डोंट थिंक वो जीत सकती है। सेम विद द केस ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई डोंट थिंक वो जीत सकती है। तो फाइनली आपको यही होगा, या तो बायर्न म्यूनिख होगी आपकी, या तो आपकी रियल मैड्रिड या मैन सिटी होगी। तो आई थिंक रियल मैड्रिड, जूड बेलिंगम के एकदम से जो उसने अडैप्ट किया है ला लीगा को, आई थिंक ऐसा कोई प्लेयर नहीं था जिसने ऑल ऑफ अ सडन इतनी कोई ला लीगा को अडॉप्ट किया होता है जल्दी। तो आई थिंक के रियल मैड्रिड के चांसेस हैं। ओके जी। बॉलन डोर कौन जीतेगा इस साल? आई थिंक लियोनेल मेसी विल विन दिस ईयर। आई थिंक लियोनेल मेसी विल दिस। हालैंड का नहीं है सीन? हालैंड का सीन है, आई थिंक द ट्रेबल ही हैज वॉन, ठीक है, जितनी ट्रॉफीज वो इस साल जीता, आई गेस 4 जीते हैं वो इस साल। आई थिंक द थिंग इज के परफॉर्मेंस उससे बहुत अच्छी दी है हालैंड ने, बट वो सेमीफाइनल्स और अगर फाइनल्स देखें, वहां पे वो चला नहीं हालैंड, उसके कोई गोल्स नहीं है। यूसीएल फाइनल आप देख लें, हुँ, आप फिर बाकी प्रीमियर लीग के आखिरी लास्ट मैचेस देख लें, आई डोंट थिंक के हालैंड वुड प्रेफरेबल। ओके। ओके, व्हिच इज़ बेटर, एम्बापे और हालैंड? हू इज़ बेटर? आई थिंक आई चूज एम्बापे। मैनी माइट डिसएग्री विद दिस, या बट अगर हम गेम स्टाइल देखें ना, तो राइट नाउ हालैंड इज जस्ट लाइक अब बज़ूका, उसे बॉल मिलती है, शूट गोल, हाँ। ठीक है? अगर आप देखें, उसकी कोई लॉन्ग रेंजर्स नहीं है। अगर आप देखें, उसके मोस्टली टैप इन्स टाइप ही होते हैं, लाइक एक प्लेयर काटा और उसने बस गोल कर दिया। हुँ, अगर हम दूसरी साइड पे एम्बापे को देखें, ही इज़ अ स्किलफुल प्लेयर, ड्रिबल करता है, स्पीड है, पासिंग है, असिस्ट्स हैं, गोल्स हैं। तो आई थिंक एज़ अ प्लेयर वाइज़, आई थिंक एम्बापे इज़ वे बेटर। ग्रेट। अच्छा, एज़ अ फुटबॉल फैन डू यू थिंक एम्बापे कभी ज़िंदगी में रियल मैड आएगा? जैसे अभी उसकी सूरत-ए-हाल है पीएसजी के साथ, आई थिंक वो अगले साल आ जाएगा, बट वी नेवर नो कि वो जो पीएसजी का ओनर है, उसके क्या दिमाग में चल जाए। चल जाए, हाँ। वो उसको प्रेसिडेंट बना दे फ्रांस का, मेबी। एनीथिंग कैन हैपन राइट नाउ, क्योंकि उसने जितनी उसको पावर दे दी है एम्बापे को राइट नाउ। आई थिंक एज़ अ यंग प्लेयर, आई डोंट थिंक कि किसी को इतना पावर दे देना चाहिए एट सच अ यंग एज। सही बात है, हाँ। मैं भी इस पे एग्री करता हूँ। प्रीमियर लीग कौन जीतेगा इस साल? प्रीमियर लीग, um आई थिंक देयर इज़ अ स्लाइट चांस कि चेल्सी जीत सकती है। देयर इज़ अ स्लाइट चांस, व्हिच इज़ क्वाइट चेल्सी? शॉकिंग कि मैं कह रहा हूँ।
हाँ, क्योंकि अभी उनकी जैसे बिल्डअप हुआ है उन्होंने हुँ। और उन्हें जो किया है, आई थिंक कि अगर वो सही तरह से अपने प्लेयर्स को यूज़ करना सीखें तो वो जीत सकते हैं। बट आई थिंक लिवरपूल एफसी जीत जाएगी इस साल। थोड़ी-सी होप है डार्विन नूनेज़ थोड़ा-सा अपना मैजिक दिखाएगा। ओके, सरप्राइजिंग आंसर। सऊदी लीग और एमएलएस में क्या सीन है मतलब एज़ अ फुटबॉल फैन, और इन दोनों में से बेहतरीन आपको कौन-सी लीग लगती है? पर्सनली मुझे एमएलएस बस ज़्यादा बेहतर लगती है। आई फाइंड इट मोर कॉम्पिटिटिव क्योंकि अगर आप वैसे भी इंस्टाग्राम रील्स देखें तो उसके बड़े मज़ाक होते हैं कि इतने अजीबो-गरीब गोल मार रहे हैं, कोई हाँ, स्लाइड मारो गोल जा जैसे कि रहा है। अभी-अभी नेमार ने वो ऐसा लग रहा है कि वो बच्चे खेल रहे हैं उसके साथ और आराम से गोल बिल्कुल स्कोर ऐसी कर रहा है। बिल्कुल ऐसी है। द थिंग इज़ कि अगर आप सऊदी लीग को देखें वहाँ पे एकदम से इस साल जाके क्या कहते हैं काफ़ी बड़े प्लेयर्स गए हैं। अगर आप मतलब डेकेड पहले भी अगर आप देख लें तो बड़े-बड़े प्लेयर्स आए, थीरी हेनरी, डेविड बेकहम, इस तरह से हिगुआइन भी अभी गया था, चिलीनी, गैरेथ बेल, इतने बड़े नाम हैं जो कि अभी जा रहे थे एमएलएस में जो अभी खेल भी रहे हैं करंटली। लाइक लियोनेल मेसी अभी खेल रहा है, सर्जियो बुस्केट्स खेल रहा है। तो आई थिंक यंग टैलेंट भी अगर आप देखा जाए तो आप वो देखें यूएसए के अंदर है। जैसे अभी बार्सिलोना ने अब तक कुछ अर्से पहले एले गैलेक्सी अपना यंगस्टर सेंड कर दिया था, भेज दिया था। हुँ। तो इस तरह से अगर आप देखें काफ़ी प्लेयर्स जो हैं वो यूएसए की नेशनल टीम में जो है वो अभी यूरोप के अंदर आ रहे हैं। रादर देन कि अगर आप सऊदी में देखें तो कोई प्लेयर सऊदी से क्या कहते हैं यूरोप में नहीं आ रहा। सही बात है, हाँ, सही है। ओके, पाकिस्तान पर आ जाते हैं अब, ठीक है? आप पाकिस्तान फुटबॉल खेल रहे हो, माशाल्लाह से ग्रेट, यू आर डूइंग ग्रेट। आपका आपका क्लब अच्छा जा रहा है, आपने खुद बोला कि वो काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स आप जीत रहे हो इंशाल्लाह, और बहुत सारी दुआएँ कि आप आगे इंशाल्लाह बड़े स्टेज में अपना नाम भी बना सको। पाकिस्तान के फुटबॉल का क्या सीन है, मतलब फ्यूचर क्या लगता है आपको? कभी ज़िंदगी में फीफा में आ सकते हैं हम लोग? आई थिंक अगर हम अपने प्रोस्पेक्ट्स को जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं जो कि काफ़ी टैलेंटेड बच्चे अगर हम सही तरह स्काउटिंग करें और हम अपनी इस गेम के साथ फेयर हों, मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर हम फेयर हो तो आई थिंक वी कैन बी रियली गुड। क्योंकि अगर आप अभी देखें अंडर 16 के अंदर वी वर अनस्टॉपेबल। हाँ, सारे मैचेस देखे मैंने एंड वी वर डूइंग सो ग्रेट। देयर वर 1 टू 3 गोल्स आई वाज़ लाइक माइंड ब्लोन कि ऐसे गोल भी हम मार सकते हैं। हमारे मतलब प्लेयर्स इतने हैं कि वो ऐसे ड्रिबल करके एक स्किल मार के हुँ। आउट ऑफ द बॉक्स गोल मार सकते हैं। अच्छा, ये वही बच्चे थे ना जो लियारी वाले बॉयज़ थे जो मेरे ख़्याल से बार्सिलोना गए थे, वो टूर्नामेंट्स कोई जीता था उन्होंने। नहीं, नहीं, इसके अंदर डिफरेंट है, जैसे अभी इफ आई एम लैरी के भी हैं हुँ, इंक्लूडेड, हुँ। बट इसके डिफरेंट इन्होंने सिलेक्ट किए हैं, जैसे कुछ इन्होंने गिलगित से सिलेक्ट कर दिए हैं, कुछ इन्होंने कराची से, कुछ लियारी से, कुछ बलूचिस्तान साइड से, बट एज़ मच एज़ आई नो ज़्यादातर चांसेस उनके होते हैं जो कि जैसे वापडा की टीम नहीं हो गई, पीआईए की टीम हो गई, इस तरह से हुँ। जो लोकल टीम्स हैं, जो प्रोविंशियल और नेशनल टीम्स हैं, आई थिंक वो ज़्यादा उनको प्रेफ़र करते हैं। और यहाँ पे क्या कोटा सीन चलता है क्रिकेट की तरह, मतलब या फिर प्योर टैलेंट पे हो जाता है सीन? अभी मैंने अंडर 19 के ट्रायल्स दिए थे और हुँ, जब मैं वहाँ पे अपना लिखवा रहा था तो चेहरे मैंने देखे तो आई वाज़ लाइक कि ठीक है, क्या सीन चल रहा है, थोड़ा-सा हो हुँ। गया था आइडिया, क्योंकि अगर आपको आइडिया हो थोड़ा-सा कि पाकिस्तान में बड़ा सीन होता है कि ये जो बर्थ सर्टिफ़िकेट होता है अपनी उम्र छोटी करा देने का। तो जैसे मेरे एक ट्रायल्स में बड़ी मज़े की आपको बात बताता हूँ। हुँ। मेरे ट्रायल्स पे अंडर 19 ट्रायल्स हो गए, मैं घर जा रहा हूँ। तो अंडर 19 ट्रायल्स पे एक बंदा आया हुआ है और उसका बच्चा भी छोटा बच्चा भी आ जाता है देखने कि मेरे अब्बू जी अंडर 19 के ट्रायल्स देख रहे हैं। डैम! तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि हाँ। किस तरह का सीन है हमारे मुल्क में, कितने बड़े हैं और इस तरह से। पीएफएफ के बारे में बात कर लेते हैं। डू यू थिंक पीएफएफ सेलेक्टिंग ओके प्लेयर्स, क्या सीन है? आई थिंक हमें सीनियर कैटेगरी में थोड़ा-सा फ़ोकस करना पड़ेगा। फॉर जूनियर्स येस वी आर डूइंग ग्रेट। हुँ, आई थिंक अब जैसे हमारा फुटबॉल का थोड़ा-सा लॉन्ग रन वाला सीन है, हमें ज़्यादा टाइम मिलेगा। अगर हुँ। हमने इम्प्रूव करना है तो हमें चाहिए हम अपने ग्रास रूट पे ज़्यादा फ़ोकस करें। क्योंकि अभी तो जो हो गया सो हो गया, वी कांट चेंज दैट, बट आई थिंक जो फ्यूचर हम उस पे ज़रूर चेंज कर सकते हैं। जैसे अब स्काउटिंग, आई थिंक वी शुड टेक स्काउटिंग रियली सीरियसली। लाइक अगर हम बाहर के प्लेयर्स ढूँढ रहे हैं तो अभी नॉर्वे का है, वो पाकिस्तानी और नॉर्वेजियन है। लाइक उसकी मैंने गेम देखी थी, आई थिंक अगर वो पाकिस्तानी टीम में साइन साइन कर ले वो अगर, क्योंकि वो नॉर्वे के लिए नहीं खेल रहा, हुँ। तो आई थिंक दैट वुड बी ग्रेट इम्प्रूवमेंट टू आवर टीम इन ओपन एज, अंडर 23 इन ओपन एज। बाकी आई थिंक स्काउटिंग सबसे ज़्यादा हमें फ़ोकस करना चाहिए। लाइक अगर हम गिलगित वाली साइड पे जाएँ, बलूचिस्तान जाएँ या हम लियारी की तरफ जाएँ, आई थिंक देयर इज़ सम हिडन टैलेंट ओवर देयर। किसी वजह से हम
लियारी को एक ब्राजील बुलाते हैं, पाकिस्तान का हाँ, यस, ब्राजील है ये। नो डाउट। मैंने लियारी के बॉयज़ के साथ फुटबॉल खेली है, लकीली मेरा ऐसा हुआ। तो दे आर वेरी गुड, मतलब ऐसा नहीं बोल सकता मैं कि बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दे आर वेरी वेरी गुड, इसमें कोई डाउट नहीं है, बेइंतहा टैलेंट है। लेकिन आई डोंट नो कि क्यों नहीं हो रहा। एज अ फुटबॉल फैन मैं भी चाहता हूँ कि पाकिस्तान की टीम फीफा में आए, कि हम भी जब फीफा खेल रहे हो वीडियो गेम, तो हमें भी। अब इंडिया के ऊपर आते हैं बात, और इंडिया ने जिस तरीके से ग्रोथ की है, इंडिया की अपनी नेशनल टीम, दे आर परफॉर्मिंग ग्रेट, अमेजिंग। उनके सारे फुटबॉल फैंस, इंडियन फुटबॉल फैंस खुश हैं। उनका सुनील छेत्री जो है टॉप 3 में आता है, कंपीटिंग रोनाल्डो एंड मेसी, ठीक है। तीसरा, उनका जो लीग चल रही है आईएसएल, उसका 10वां साल होने जा रहा है। आईएसएल में सारे फॉर्मर प्रीमियर लीग के प्लेयर्स और लीग वन के, और पता नहीं कौन कौन से कहाँ कहाँ से बड़े 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 नाम जो है खेल रहे हैं। और अभी बेस्ट जो दिमाग फाड़ने वाली न्यूज़ जो थी मेरे लिए, वो ये थी कि वो अभी अल हिलाल के साथ खेलने जा रहे हैं। मतलब अल हिलाल मुंबई आएगा, और वो समहाउ एशियन चैंपियनशिप के दोनों का उनका टाकरा लग गया है, और वो दोनों जो है मैच खेलेंगे। तो दिस इज़ मतलब अमेजिंग कि एक रणबीर कपूर की मुंबई सिटी एफसी इज़ फेसिंग अल हिलाल, जिसके अंदर कुलाबाली है, आपका नेमार है, पता नहीं और कौन कौन से प्लेयर हैं। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस एज अ पाकिस्तानी फुटबॉल फैन? जलन आई तो होती थिंक होगी। आई थिंक दिस इज समथिंग रियली क्रेजी कि इंडिया किस तरफ और हम किस तरफ है। इंडिया इज लाइक रियली ग्रोइंग क्विकली राइट नाउ। जैसे आप उनकी फैसिलिटीज देखें, जैसे वो ग्रो कर रही हैं, जैसे प्लेयर्स आना चाह रहे हैं। अगर आपको पता हो अर्जेंटीना कीपर उसने भी इंडिया भी चक्कर लगाया था, अगर आपको पता हो। यस। आई थिंक आई डोंट नो इफ यू नो दिस और नॉट, बट अभी कोलंबियन प्लेयर था, वो काफी उसके अंदर पोटेंशियल था, और किसी वजह से ना ही एंडेड अप प्लेइंग इन इंडियन सुपर लीग, और वहां से वो स्काउट हो गया, अभी वो प्रीमियर लीग में खेल रहा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डैम। ही इज प्लेइंग इन यूरोप, इफ नॉट प्रीमियर लीग, ही इज प्लेइंग इन तो मतलब यूरोप वो एंड ही इंडिया से फिर परफॉर्म। दोबारा यूरोप गया है और प्रीमियर लीग में खेल रहा है। यस, क्रेजी। लाइक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने भी रिसेंटली देखा था, आई कुड बी रॉन्ग कि प्रीमियर लीग में खेला, बट आई एम श्योर कि वो यूरोप में गया है अभी, आइदर ला लीगा या फिर प्रीमियर लीग में गया। यस। वाह, अगर ला लीगा प्रीमियर लीग दोनों में से किसी के अंदर भी गया है, दोनों टॉप की लीग्स हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि इंडियन क्लब से कोई यूरोपियन क्लब जो है साइन कर रहा है प्लेयर। तो विन विन बिल्कुल। सिचुएशन ही है इंडिया आई के लिए। थिंक बिल्कुल ऐसे, अगर आपने कुछ अर्से पहले गौर किया हो कि सुनील छेत्री जो है उसको रेंजर जर्सी से ऑफर आई थी कुछ सालों पहले, बट ड्यू टू द नेशनैलिटी एंड एवरीथिंग ही कुडंट गो। यस। अगर आई थिंक वो चला जाता तो इंडियंस के लिए काफी ज्यादा रास्ते बन जाने थे। आई एम प्रीटी श्योर उस रास्ते बन जाने थे और वो उनके लिए। रेंजर से मे बी वो मैन्यू या फिर मे बी न्यूकासल, वेस्ट हैम, कोई भी छोटे बी कैटेगरी के लिए क्लब के अंदर जो हो जाता है वो, और वो प्रीमियर लीग खेल without रहा a होता। doubt, without a doubt. And I think most importantly is the positive supporters India has. Like अगर आप सुनील छेत्री को देखो, कभी कभी उसकी एक वीडियो आई होती है कि वो सपोर्ट मांग रहा होता है, एंड यू माइट सी द वेरी नेक्स्ट गेम जितनी आवाम आई होती है, लाइक फुल हाउस होता है उनका स्टेडियम, और सारे बस इंडिया के क्रेजी फुटबॉल फैंस आए होते हैं वहां पे चले अवाम जस्ट टू की बात सपोर्ट। कर ली है, तो ये भी कर लेते हैं कि अवाम, डू यू थिंक कि, चलें फ़र्ज़ करते हैं कि पाकिस्तान में जो है ना फुटबॉल वापस आ गई है, और सबसे पहले तो ये बताएं कि मुझे पीएसएल इज़ डूइंग ग्रेट क्रिकेट के लिए। ग्रेट, ज़बरदस्त चल रहा है वो, कि पीएसएल बहुत बड़ा जो है वजह भी बनी जिसकी वजह से पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई है, इंटरनेशनल टीम्स आ रही हैं। तो पीएसएल की तरह एक फ़ुटबॉल की लीग क्यों नहीं होती? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर होगी तो क्या आपको लगता है कि आवाम उतनी ही भरी हुई होगी जितना सुनील छेत्री को इंडिया में देखने आ रहे हैं, या फिर आईएसएल के? क्योंकि केरला ब्लास्टर्स के मैंने फैंस देखा तो मैं तो पागल ही हो गया। उनका जो फैंस है, दे आर लाइक डॉटमंड, मिनी डॉटमंड है वो। तो वो देख के बहुत मतलब फैसिनेटिंग होता है एज अ फुटबॉल फैन। यार पाकिस्तान में कब होगा ये? आई थिंक पाकिस्तान के अंदर ऐसी चीज करने के लिए सबसे पहले तो हमें स्टेडियम्स चाहिए, प्रॉपर बिल्डअप स्टेडियम्स। एंड आई थिंक यू माइट नो दिस कि कुछ अर्से पहले फीफा ने बिफोर बैन पाकिस्तान को आई थिंक $9 मिलियन जो दिए थे यस। स्टेडियम्स बनाने के लिए, एंड दे वर नॉट यूज करेक्टली एट द एंड, और जिसकी वजह से हमें बैन वगैरह सारा पड़ा था। तो आई थिंक अगर वो 9 मिलियन वुड हैव बीन यूज करेक्टली, आई थिंक कि अभी हम लोग की मोस्ट प्रॉब्ली लीग शुरू हो चुकी होती। और अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं, अगर पाकिस्तान में कोई इस तरह की लीग शुरू होती है, तो आई थिंक सबसे पहले तो जैसे पीएसएल के अंदर आपको ऑर्डर्स होती है टीम्स के स्काउटिंग वगैरह, तो आई थिंक प्रॉपर्ली उसको स्टार्टअप करने के लिए, जैसे पीएसएल का पहला साल है, उस तरह से इसका पहला साल वोंट बी दैट ग्रेट, बट आई थिंक कि उसका जब तीसरा चौथा साल होगा, दैट वुड बी रियली मैसिव। दैट्स व्हाट आई थिंक। ओके जी, सो एनीथिंग एल्स यू वांना जॉइन इस मिनी पॉडकास्ट के अंदर? मतलब फुटबॉल एक ऐसी स्पोर्ट है जो कि आप खेले ना तो आपको दिल से खुशी होती है, गुस्सा हो कुछ भी हो, आप बस फुटबॉल आप जैसे ही पिच पे स्टेप स्टेप इन करते हैं ना, सारे मसले दूर। फुटबॉल इज समथिंग दैट
पीपल क्रेज अबाउट बिकॉज़ उस बॉल में कुछ होती है, आप बॉल को किक मारे ना, आपको एहसास हो जाता है कि इसमें क्या जादू है। फुटबॉल इज अ फीलिंग। फुटबॉल इज़ अ फीलिंग, या फुटबॉल इज़ अ पैशन, अ डेडिकेशन। और वो नहीं है आपने पाकिस्तान देखा में अभी। दिल दुखता है। अब आप देखें जैसे एनफील्ड की मैं बात करूँगा। अब आर्सेन वेंगर ने कहा था कि लिवरपूल वाज़न्ट डूइंग ग्रेट इन यूरोप बट वो जब करती थी क्यों? एनफील्ड की वजह से। क्योंकि बेशक फैन्स फुटबॉल नहीं खेलते, ठीक है? लेकिन वो एज़ अ फैन उनके अंदर भी एक फीलिंग होती है। जैसे उनके अंदर क्रेज़ होता है, आप स्टेडियम के अंदर जाएँ, जैसे वो चीखें मारते हैं, जैसे वो चांट्स करते हैं अपोज़िट टीम को। आई थिंक अगर आप स्टेडियम में जाएँ ना और आप वो खुद सुनें, आई थिंक दैट इज़ समथिंग रियली क्रेज़ी कि किस तरह से लोग पागल होते हैं फुटबॉल के लिए। आई थिंक दैट इज़ समथिंग वी कांट इमेजिन क्योंकि हमने तो कभी ऐसा फ़ील किया ही नहीं ना। अगर हम बाहर जाएँ और हम कहीं स्टेडियम जाएँ, आई थिंक दैट इज़ समथिंग विल रियलाइज़ कि हमें क्या कमी है और यूरोप में क्या प्रेज़ेंट है अभी। बाहर जाएं और स्टेडियम में एक्सपीरियंस करें से याद आया कि आप गए थे ओल्ड ट्रैफर्ड। कैसा यस, एक्सपीरियंस रहा वो? असल में हम लोग मैं तब गया था जब सी थोड़े बहुत कंस्ट्रक्शन हुए थे और उस वक़्त ऑफ सीज़न था, लाइक मैचेस वगैरह नहीं हुए थे। आई जस्ट सॉ द म्यूज़ियम एंड द स्टेडियम एक्सेट्रा। आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा अब आप टीवी पे देखते हैं ना ग्राउंड को तो आपको लगता है बहुत बड़ा ग्राउंड है, पता नहीं कितने मीटर दूर ग्राउंड होगा बट टू माय सरप्राइज़ बहुत छोटा-सा ग्राउंड था। लाइक अगर आप रन वगैरह लगाएँ तो आई वाज़ एक्सपेक्टिंग बहुत बड़ा ग्राउंड होता, बट मैंने देखा मैंने कहा ये क्या? इतना सा ग्राउंड में खेलते हैं लोग 11 लोग। बट इट वाज़ लाइक अ रियली क्रेज़ी एक्सपीरियंस। आई वुड पुट इन पुट इट दैट वे कि बहुत क्रेज़ी एक्सपीरियंस है मेरा इवन दो आई कुडन्ट सी अ मैच और एनीथिंग बट जैसे उन्होंने बनाया हुआ था और जैसे सारा कुछ किया हुआ था आई थिंक दैट इज़ समथिंग रियली क्रेज़ी। जैसे उन्हें हिस्ट्री वगैरह भी थी और मज़े की बात ये थी कि उन्होंने जो है ना आप जब एंटर होते हैं तो उन्होंने ये किया हुआ था कि ट्रॉफी का कैबिनेट जो है ना उसका एक रेप्लिका बनाया हुआ था जिसके साथ पहले पिक्चर खिंचवाते हैं। आप एंटर होते हैं आपको कहते हैं भाई आके सबसे पहले मुझे तस्वीर लेनी है। अच्छा। तो वो बहुत मज़े का एक्सपीरियंस था उस स्टेडियम को टूर करने का। ओके जी, वाजिद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस मिनी पॉडकास्ट ऑफ फुटबॉल। मेरी पहली पॉडकास्ट है दोस्तों, तो अगर कोई गलती वलती हो गई हो तो माजरत। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। एनीथिंग एल्स एंडिंग में जाते जाते आपको कुछ बोलना है फुटबॉल फैंस को, जो पाकिस्तानी फुटबॉल फैंस ये देख रहे हैं मिनी पॉडकास्ट? आई थिंक पाकिस्तान की टीम को भी हमें सपोर्ट करना चाहिए इवन इफ टाइम्स आर टफ। आई थिंक हमें भी सपोर्ट करना चाहिए उनको बिकॉज़ वी नेवर नो कि अच्छा वक़्त कब आ जाए और उस वक़्त जाके कि हम प्लास्टिक फैन बन जाएँ कि हाँ, अब तो हम सपोर्ट कर रहे हैं। यस। आई थिंक पहले से हमें सपोर्ट करना शुरू कर देना चाहिए जस्ट सो दैट उनके अंदर भी एड्रेनलिन रश हो जाए कि हम एक मुल्क को जो लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं कि हम कुछ करें वो असल में करके दिखाएँ उनको एक अच्छा महसूस हो। या ओके जी। दैट्स ऑल। ओके, दिस इज़ द वीडियो गाइस। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी मैच रिव्यू में। थैंक यू सो मच वाजिद वंस अगेन। और नो इंशाल्लाह प्रॉब्लम। सून जब आप कराची आएंगे या मैं सॉरी लाहौर से इस्लामाबाद से मैं भूल गया। लाहौर से लाहौर, मैं लाहौर आई एम आऊँगा नॉट तो श्योर। इंशाल्लाह वी विल डू जो हमने। बाय द वे ये मिनी पॉडकास्ट ये हो गई, असल में मुझे वीडियो करनी थी ऑन फील्ड करनी थी मुझे। एक कुछ पेनल्टी शूट और समथिंग तो कुछ नया हो जाता, लेकिन वो जाहिर है क्योंकि ये लाहौर में रहते हैं, मैं कराची में रहता हूँ तो नहीं हो पाई। लेकिन इंशाल्लाह वो भी करेंगे जब वाजिद भाई कराची आएंगे। तो डू लेट मी नो अगर आप कराची आए, ठीक है जी, तो इंशाल्लाह वो वीडियो भी करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।